ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे मुख्यमंत्री की विकास डायरी की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 131वें एपिसोड में शामिल हुए। राजधानी भोपाल स्थित पुलिस लाइन में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जहां क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जाम्बाल सहित भाजपा के कई नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय नागरिकों के साथ पौधारोपण भी किया। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कुशाभाऊ ठाकरे न्यास के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम और दिव्यांग क्रिकेट महोत्सव का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि 5 दिन तक लगातार दिन रात क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। दिव्यांग खिलाड़ी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद पूरे उत्साह से भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आयोजन वर्ल्ड रिकॉर्ड के मानकों पर आधारित है। उन्होंने आयोजकों को बधाई भी दी है। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पौधारोपण किया है। मन की बात का 131वां एपिसोड सुना है। पुलिस लाइन में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पौधारोपण किया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 131वां एपिसोड सुना है। पुलिस लाइन में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 131वां एपिसोड सुना है। साथ ही मुख्यमंत्री ने पौधारोपण भी किया है। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 131वें मन की बात का लाइव एपिसोड सुना है। साथ ही मुख्यमंत्री ने पौधारोपण भी किया है। पुलिस लाइन में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पौधारोपण किया। इसके साथ ही पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे न्यास के जरिए आज यहां मन की बात के कार्यक्रम के साथ साथ राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट महोत्सव का आयोजन जो किया जा रहा है, मेरी अपनी ओर से बधाई। 24 घंटे 5 दिन तक लगातार 100 घंटे का नॉकआउट क्रिकेट का ये स्पर्धा, जिसमें देश के 25 से ज्यादा राज्य भाग ले रहे हैं, और खासकर वो सब बच्चे जो हमारे अपने इस संसार में अपने शरीर के साथ उनकी कुछ न कुछ चुनौतियां हैं। एक तरह से जिनको शब्द अच्छा माननीय प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द, तो दिव्यांगता के बावजूद भी अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के बलबूते पर वो खेल में भी भाग ले रहे हैं। और आज हमारे राज्य में भी इस बात का पूरा माहौल बना हुआ है। पैरा ओलंपिक हो, कोई बड़ा आयोजन हो, हमारे अपने राज्य की बेटी हो, बेटे हो, सब क्षेत्रों में प्रतिभा के झंडे गाड़ रहे हैं। और प्रतिभा इस प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने में ज्यादा सफल होती है, उसके दिव्यांग दिन उदाहरण है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए हमारे शर्मा जी को बधाई, उनके साथ सारे मित्रों को बधाई। मेरे साथ माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी, हमारे प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी जी, मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, किशन सूर्यवंशी जी जो हमारे सभापति हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, संजीव जी अग्रवाल, ये सारे सहयोगियों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि भोपाल जो करता है वो सबसे अलग करता है। उसमें से ये आज का आयोजन भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधार पर, अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि ऐसा आयोजन 100 घंटे तक इस तरह से चले। मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ किया। यह अनोखा क्रिकेट मुकाबला लगातार 100 घंटे तक चलेगा, जिसमें 25 मैच दिन रात खेले जाएंगे। 8 राज्यों की 6 दिव्यांग टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। खास बात यह है कि इस आयोजन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में
रिकॉर्ड दर्ज कराने के लिए आवेदन भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर अजय जामवाल, राहुल कोठारी, विधायक भगवान दास सबनानी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और खिलाड़ी मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने दिव्यांग खिलाड़ी संगीता वैष्णवी की सराहना करते हुए कहा कि शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उनका जज्बा प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिव्यांगजन शब्द का प्रयोग हमारी संस्कृति के अनुरूप सम्मानजनक पहल है। ये आयोजन न केवल दिव्यांग क्रिकेट को नई पहचान देगा, बल्कि 24 घंटे चलने वाला ये प्रारूप अपने आप में एक नवाचार है। मुख्यमंत्री ने सभी आयोजकों को बधाई देते हुए इसे ऐतिहासिक पहल बताया है। आठ राज्यों की 6 दिव्यांग टीमें शामिल हुई हैं। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को बधाई दी है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बेटी का। उसने अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर, एक हाथ उसका कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा पैर भी आर्टिफिशियल है, लेकिन 50 किलोमीटर साइकिल चलाना हो, खेल के अंदर प्रतिभा के बलबूते पर जितना आगे बढ़ना हो, हमारी राधा हो या हमारी संगीता हो, ये सभी बहनें हमको गौरवान्वित करती है। और सभी भाई, सच में देश के अंदर इसी प्रकार के भाव को लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, एक शब्द था पहले, उस शब्द को ही बाहर कर दिया है। यह हमारे लिए विकलांगता और पता नहीं कितने प्रकार से उसको हम अंदर से महसूस तो करते हैं, लेकिन शब्द के जरिए प्रकट करने के लिए जो हमारी अपनी संस्कृति है उसके अनुरूप दिव्यांगजन का जो शब्द प्रधानमंत्री जी लाए, सच में बहुत अच्छी बात भी है। और इसमें सारी बात एक शब्द के अंदर हमारे मनोभाव भी है, मनोगत भी है, अंदर की इच्छा भी और संस्कृति की विशेषता भी। आज के इस अवसर पर मैं क्रिकेट के इस नए प्रकार के प्रारूप, वास्तव में ये भी आविष्कार हो रहा है। पहले तो दिव्यांगजन का क्रिकेट, और वो क्रिकेट 24 घंटे चलेगा, ये भी एक अद्भुत बात है। नहीं, 100 घंटे तो चलेगा, पर 100 घंटे 24 घंटे को 5 दिन तक चलाओगे, ऐसे ही है ना। मैं 5 का गुणा नहीं कर रहा हूं, आपने 5 का गुणा कर दे तो लगातार चलेगा, तो होगा ना ये 100 घंटे, बीच में कोई गैप नहीं। जिसको देखना हो देखो, नहीं देखना मत देखो, लेकिन खेल का क्रम लगातार समय के चक्र के साथ चलेगा, और यही आनंद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर महू में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि महू केवल एक शहर नहीं बल्कि तीर्थ नगरी है। यह अम्बेडकर की जन्मस्थली है और समीप का जाना पाव भगवान परशुराम से जुड़ा है, पवित्र स्थल माना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2029 तक नए परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। लाडली बहना योजना की राशि 1000 से बढ़कर 1500 रुपये हो चुकी है। किसानों को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 12000 रुपये दे रही हैं। उन्होंने महू में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण की घोषणा की है। सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपये प्रोत्साहित राशि दी जाएगी। अंगदान करने वालों को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दूध वितरण की योजना भी शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के प्रति जनता का विश्वास ही सरकार की ताकत है। आज वास्तव में कई कार्यक्रम, पहले यहां पर स्वर्गीय नानाजी देशमुख को याद करना चाहूंगा, और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली भी है। हमारे परशुराम जी भगवान की भी जन्मस्थली यहीं पास में जाना पाव में है। कई कई कारण से एक तरह से ये तीर्थों की नगरी है पूरा क्षेत्र, और अब तो आधुनिक समय में उद्योगों की भी पूरी मालिका लगी है। ऊपर हेलीकॉप्टर से जब आ रहे थे,
यहाँ इंडस्ट्री, यहाँ कॉलेज, वहाँ स्कूल, ऐसा लग रहा है सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं। एक बार पूरे क्षेत्र के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। ऐसे समय में जब आपके बीच में आया हूं तो सांदीपनि विद्यालय महू में आज 85 करोड़ की लागत से 10 अलग अलग काम, उसमें सबसे बड़ा काम सांदीपनि विद्यालय, और सांदीपनि विद्यालय पूरे प्रदेश में कितने बढ़िया बन रहे हैं। भविष्य की दृष्टि से अद्भुत विद्यालय बन रहे हैं, जिसमें हमारे भगवान के वो कृष्ण काल को याद करेंगे जब 64 कलाएं 14 विद्या व्यक्ति के जीवन में वो सब धारण करते हुए वो वाकई अद्भुत दौर आने वाला है। इसलिए सांदीपनि विद्यालय में सभी प्रकार के खेलने के, पढ़ने के सारे आयाम और बिल्डिंगें क्या भव्य दिव्य बन रही है। और 43 करोड़ के अलग अलग लोकार्पण, 38 करोड़ की लागत से सांदीपनि स्कूल, 4 करोड़ की लागत से नानाजी देशमुख का प्रतिमा स्थल, वो बढ़िया तालाब का किनारा, घाट, नाव चलेगी, ऊपर बैठ के देखने के लिए अलग से टावर, कितना सुंदर। जोरदार अभिनंदन करो उषा जी के लिए, ये क्षेत्र की सौगात के लिए। उषा जी ने वाकई, और नानाजी देशमुख जो गांव गरीब सबके लिए जीवन में बेहतर से बेहतर हो, इस दिशा में काम करने के लिए उनने अपनी एक पहचान बनाई। महू नीमच रोड का भूमि पूजन भी हो रहा, जोरदार अभिनंदन करें। 7 करोड़ 52 लाख की लागत से जल प्रबंधन की योजना, 2.5 करोड़ की लागत से गायकवाड़ चौराहे से महू गांव रोड निर्माण, मुक्ति धाम के लिए 2 करोड़, गौशाला के लिए 1 करोड़ 51 लाख, सामुदायिक भवन, कितनी सारी सौगातें। और बहुत जल्दी हमारी सरकार काम कर रही है, महू से खंडवा की रेल लाइन भी जल्दी प्रारंभ होगी, जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर लगभग 100 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन, और आपका सबका प्रेम के साथ, इस आनंद के साथ अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। विकास के मामले में मध्य प्रदेश सरकार लगातार इस प्रकार से काम करती जाएगी। हमारे और आपके संकल्प से भविष्य में उज्जैन का सिंहस्थ भी अच्छा होगा, देवस्थान भी अच्छे होंगे, जाना पाव का भी जीर्णोद्धार होगा, भगवान कृष्ण और परशुराम का इतिहास फिर जीवंत होगा। लेकिन हमारा और आपका साथ लगातार बने रहना चाहिए। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ कर लो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।